So good afternoon students. Yesterday we have done the vector topic. We were doing the vector topic and we have done the polygon lobe vector, resolution of vector, displacement vector and position vector. So today we are going to start the topic that is your multiplication of two vectors. How we can multiply the two vectors. If two vectors are A and B, then how we can multiply A and B? That depend upon the angle between A and B. So we will do all the mechanism when in the multiplication of two vectors. So we are having algebraic rules of multiplication. Similarly, we are having two different rules of multiplication of two different vectors. The first one is the dot product, second is the cross product. So firstly student we will do the dot product and then cross product. Okay. So dot product is also called the scalar product. Now in 11th class you just write the formula. You just learn the formula of the dot product. Suppose there are two vectors. This is your A vector and this is your B vector. Angle between them is theta. So the dot product can be written as A dot B, that is equal to AB cos theta. अब ये तो इसका फॉर्मूला है A डॉट B का. आपको इसी तरीके से लिखना है A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा. ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, थीटा इसमें एंगल है. तो अभी मैंने कहा था ना कि एंगल डिसाइड करेगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है. सपोज कीजिए आपका जो थीटा है वो 0 हो सकता है, थीटा आपका 90 हो सकता है, थीटा आपका 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. थीटा 45 भी हो सकता है, थीटा 60 भी हो सकता है. थीटा पहले हम तीन जनरल केस ले लेते हैं, थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री. तो इसमें पुट कीजिए A डॉट B, ये आपका थीटा 0 यानी ए बी कोस 0. और कोस 0 कितना होता है आपका 1. ये जो आपका ए बी वेक्टर है यहां पर आप कैपिटल ए लेंगे, यहां पे आप कैपिटल बी लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में मैंने कैपिटल लिया है. और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा जो ए डॉट बी का वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट, वो ए बी कोस थीटा. ए बी इसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं. तो जब आपका ये ए बी कोस 0 होगा, तो अगर ए बी कोस 0 होगा तो आपकी क्या वैल्यू आएगी. कोस 0 कितना होता है आपका 1. तो जो ए डॉट बी है आपका ए डॉट बी वो किसके बराबर आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये तो बेटा cos 0 की टर्म है. अब हम पुट करेंगे cos 90. तो जब हम थीटा cos 90 पुट करेंगे, थीटा को हम जब 90 पुट करेंगे तो फॉर्मूला कितना है A डॉट B शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos 90. थीटा यहाँ 0 पुट कर दिया, cos 90 कितना हो गया 0. तो A डॉट B आपका कितना हो गया 0. उसके बाद हम थीटा 180 पुट करेंगे तो 180 जो होगा आपका वो A डॉट B ए बी कोस 180 डिग्री. 180 कितना होता है -1. 180 क्या होगा आपका -1. तो A डॉट B वो क्या आ गया आपका -AB. मतलब आपका ये तरीका आएगा आपका. अब देखिए इन तीनों एंगल से आप क्या समझे. देखिए तीनों एंगल से हम ये समझे कि सपोज कीजिए आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है. ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है. 0 का मतलब क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एंगल 0 है. अगर आपको इसको ए वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, इसको बी वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, दोनों में एंगल कितना है 0. 90 का मतलब ये है और 180 का मतलब ये है. तो पहला केस 0 किया. अगर ये अगर ये आपके वेक्टर इस तरीके से हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी.
अगर ये वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर ये इस तरीके से वेक्टर है तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस में वही मैग्नीट्यूड आएगा। अब कहने का मतलब, अगर दो वेक्टर आपके, जो दो वेक्टर है अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लिकेशन से। यानी जो अगर थीटा 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम डॉट प्रोडक्ट के मेथड से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वहां पर हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डीपली कर लेते हैं। तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब फॉर्मूले के बाद एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये आपको पता है 3D में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं आई जे के को। ये आपका x, ये o, ये y और ये z। यहां पर कितना होगा? i, यहां पर कितना होगा? j, यहां पर कितना होगा? k। और डायरेक्शन माइनस, अगर i नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ डायरेक्शन होंगे आपकी। तो यहां पर हम देखिए दो वेक्टर हैं आपके। a वेक्टर जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 5k, और जो b वेक्टर है वो आपका 3i प्लस 2j प्लस 4k। मतलब जो ये डॉट प्रोडक्ट है आपका, और इसमें दे रखा है कि दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री है। अगर इन दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कीजिए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम किस चीज से कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको जानना जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट आपका हम इस न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। विल से डॉट प्रोडक्ट एज ए स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला कितना है? a डॉट b शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस ऑफ थीटा। अब थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो a डॉट b, जो a डॉट b है आपका, अब थीटा 0 है तो जो a डॉट b है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा। तो ये दो वेक्टर है, इसमें हम किस तरीके से गुना करेंगे? देखिए जो i और i का मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट है, जो i और i का डॉट प्रोडक्ट है, i का और i का, ये आपका कितना होगा? 1। कैसे? इसी तरीके से j और j, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा, और k इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? 1। कैसे होगा 1? देखिए a डॉट b, ये ab कोस ऑफ थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a डॉट b की जगह कितना है आपका? i, ये i डॉट i। अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1, और एंगल कितना है? 0 डिग्री इसमें। तो i डॉट i आपका 1 ही आ जाएगा। एंगल 0 क्यों है? क्योंकि i और i डॉट, मतलब i और i आपके इस तरीके से, ठीक है, इसलिए एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन अगर i j आ जाए या j i आ जाए तो ये 0 होगा आपका। क्यों? क्योंकि i और j में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। देखिए ये i j के इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। i j के है, j k के है, तो ये आपके क्या है? सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है, बट एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल में। क्लियर? इस न्यूमेरिकल में आप ये देखिए कि जो आपका a वेक्टर है वो कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो पहले लिख लीजिए a वेक्टर कितना होगा? 2i प्लस 3j प्लस 5k, और b वेक्टर ये कितना होगा? 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो आपको क्या करना है? a डॉट b। तो सिंपली आप क्या करेंगे? इस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
और आई के आई से, आई स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, जे स्क्वायर कितना होगा 1 और 5 के 4 से 20 और के स्क्वायर भी कितना होगा 1। मतलब तरीका तो क्या है, 2i की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये शॉर्टकट तरीका बनाया मैंने। तो a डॉट b इक्वल टू 6 प्लस 20 ये कितना हुआ 26 और 6 32 यानी 32 आपका मैग्नीट्यूड 32 a डॉट b की वैल्यू आ गई आपकी 32। तो ये आप इस शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं इसे। अदरवाइज तरीका क्या है, तरीका सेम मैं आपको बता देता हूं, क्रैम नहीं कर रहा भाई। 2i को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 3i प्लस 2j प्लस 4k को, ठीक है, और आपका प्लस 3j इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा से, जो आपका सिंपल रूल है 3i प्लस 2j प्लस 4k और प्लस 5k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई किया i से, अब जब इसको j और k से, ये तो 0 ही आएगा, इसका मतलब 2 3 2 6 और i स्क्वायर 1, तो ये आपका यही आएगा। फिर आप प्लस 3j को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, तो j स्क्वायर 1 तो वही फैक्टर आएगा 6। फिर आप 5k को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा क्योंकि k और i वो आपके 90 डिग्री हो गए, एंगल 90 डिग्री हो गए, तो आपका प्रोडक्ट 0 हो गया। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंगल, तो इसी तरीके से या आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इसमें प्लस इसको इसमें प्लस इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन सीधा, तो ये आपका क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको एंगल फाइंड आउट करना, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था आपका। सपोज कीजिए आपको एंगल फाइंड आउट करना और आपको क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए। आपको a डॉट b, ये फॉर्मूला तो है ही आपका ए बी कोस थीटा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लगाता तो मतलब समझ जाना कि ये मैग्नीट्यूड ही है आपका। अब उसने देखा थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो सपोज कीजिए a डॉट b वो आपका उसने दे रखा है 6, ठीक है, या a डॉट b को 6 बोल दो, और जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी आपका 6 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है 2। तो पूछा एंगल, तो आपका कोस थीटा ये कितना बन गया a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कोस थीटा a डॉट b कितना दे रखा है 6, a 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a 6 है और b कितना है 2, तो ये कितना बन गया 6/12, तो ये बन गया 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू 1/2 पे देख लीजिए, वो आपकी वैल्यू आपकी एंगल की बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इस टाइप का न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं।